हम आज आपके चैनल के ज़रिए उन तक अपना पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं और गुजारिश भी करना चाहते हैं कि अगर आज देश में छोटे बड़े हर तरह के संगठन, हर तरह के राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मुल्क हमारा बचे, दलित समाज पर हत्याएं कम हो, वायलेंस कम हो, तो इसमें बिना बहन जी को शामिल किए, बिना बहन जी की संलिप्तता के हम कोई भी वायलेंस फ्री इंडिया नहीं बना सकते और ना ही कोई ऐसी तंजीम, ना ही कोई ऐसा संगठन जिसमें दलित समाज शामिल ना हो। यानी कि बिना दलित समाज को शामिल किए बिना कोई भारत की कल्पना नहीं किया जा सकता। इसी तरह इंडिया अलायंस जो बना है, उस अलायंस में बिना बहुजन समाज को शामिल किए, बिना दलितों को शामिल किए, एक बड़ी आबादी को शामिल किए हम कोई इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट की कल्पना देखना बेमानी है। इसलिए उस इंडिया को मजबूत करने के लिए, उस संकल्पना को एक वैचारिक आधार देने के लिए भी बहन जी का इस इंडिया अलायंस में आना ज़रूरी है। और हम सब तो बहुत छोटे लोग हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बहुजन समाज के नेताओं से अपील कर रहे हैं कि अगर उन तक हमारा मैसेज पहुँचे तो बहन जी से बात करें, उनके अपनी कोर कमेटी के लोगों से बात करें और इस इंडिया को, दैट इज़ भारत, इस भारत को मजबूत करें जिस भारत की कल्पना बाबा साहब ने देखी थी, कबीर ने देखी थी, फूले ने देखी थी, रैदास ने देखी थी और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने देखी और हम सब भी देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ डॉक्टर मुलायम सिंह यादव हैं जो किसी नाम तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से और आज जो कार्यक्रम हमारा वायलेंस फ्री इंडिया हुआ, यह एक अभियान है। कई दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के तंजीमों ने मिल करके यह आह्वान किया है कि आए दिन जिस तरीके से बहुजन समाज पर और ख़ास करके दलित समाज को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, अस्मिता के नाम पर जो है उनको जो है पीटा जा रहा है, छुआछूत के नाम पर पीटा जा रहा है, घोड़ी कोई चढ़ रहा है तो उन पर मारा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर वायलेंस हो रहा है तो बहुजन समाज के लोगों को हो रहा है। अब बहुजन बना कैसे, ये कॉन्सेप्ट जो है तथागत बुद्ध का है, मानवर कांसी राम ने उसको जन जन तक पहुँचाया। बहुजन के मतलब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग। अब इस बहुजन में की कल्पना अभी जो है साकार रूप जो है दी गई आंदोलनों के जरिए, लेकिन अगर चुनावी परिदृश्य में देखा जाए, राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो ये बहुजन की एकता या बहुजन की कल्पना में थोड़ा सा कमजोरी है। कहीं ये बहुजन की कल्पना ठोस नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कमी है। वो कमी क्या है कि आज देख रहे हैं कि 2024 चूँकि पार्लियामेंट एकमात्र जरिया है जहां संविधान को बदलने की और देश के अंदर जो है जो भी वायलेंस हो रहा है वो सत्ता द्वारा प्रायोजित हो रहा है, भाजपा और RSS के समर्थन से हो रहा है, उनकी संलिप्तता से हो रहा है। और इसलिए चूँकि हम लोग अहिंसा के मार्ग में हैं, तथागत बुद्ध और कबीर और फूले रैदास के दर्शन को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक जो है रास्ते को चुना है और जिस पार्लियामेंट में बैठकर ये हम पर हिंसा कर रहे हैं उसी पार्लियामेंट से इनको हटा करके हम अपने मुल्क को, अपने देश को बचा सकते हैं। लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी ये है कि इसमें देश की सबसे बड़ी नेता और दलित समाज की एकमात्र वॉइस आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी का कहीं न कहीं अभी इस बहुजन को स्वर देने में उनकी तरफ से कुछ कमजोरी आ रही है। तो हम आज आपके चैनल के ज़रिए उन तक अपना पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं और गुजारिश भी करना चाहते हैं कि अगर आज देश में छोटे बड़े हर तरह के संगठन, हर तरह के राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मुल्क हमारा बचे, दलित समाज पर हत्याएं कम हो, वायलेंस कम हो, तो इसमें बिना बहन जी को शामिल किए, बिना बहन जी की संलिप्तता के हम कोई भी वायलेंस फ्री इंडिया नहीं बना सकते और ना ही कोई ऐसी तंजीम, ना ही कोई ऐसा संगठन जिसमें दलित समाज शामिल ना हो। यानी कि बिना दलित समाज को शामिल किए बिना कोई भारत की कल्पना नहीं किया जा सकता। इसी तरह इंडिया अलायंस जो बना है, उस अलायंस में बिना बहुजन समाज को शामिल किए, बिना दलितों को शामिल किए, एक बड़ी आबादी को शामिल किए हम कोई इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट की कल्पना देखना बेमानी है। इसलिए उस इंडिया को मजबूत करने के लिए, उस संकल्पना को एक वैचारिक आधार देने के लिए भी बहन जी का इस इंडिया अलायंस में आना ज़रूरी है। और हम सब तो बहुत छोटे लोग हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं,
बहुजन समाज के नेताओं से अपील कर रहे हैं कि अगर उन तक हमारा मैसेज पहुँचे तो बहन जी से बात करें, उनके अपनी कोर कमेटी के लोगों से बात करें और इस इंडिया को, दैट इज़ भारत, इस भारत को मजबूत करें जिस भारत की कल्पना बाबा साहब ने देखी थी, कबीर ने देखी थी, फूले ने देखी थी, रैदास ने देखी थी और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने देखी और हम सब भी देख रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था अपनी स्पीच नंबर 113 में, कहा था 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन बहुजन समाज की उन्नति हो जाएगी। लेकिन क्या कारण है, इतने बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, तमाम लोग आज ये कहते हैं बहुजन एकजुट हो जाओ, बहुजन एकजुट हो जाओ, लेकिन तमाम पार्टियां हैं वह एकजुट होने का नाम नहीं लेती हैं। जैसे इंडिया अभी जो गठबंधन बना था, नीतीश जी ने एक गठबंधन बनाया था, सभी गठबंधन बनाए रखे हुए हैं, लेकिन आप ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज के लोग भी चाहते हैं बहन जी आएँ, ब्राह्मण समाज के लोग भी चाहते हैं बहन जी आए, लेकिन क्या कारण है कि बहन जी को हाथ बढ़ाने की कोई पहल नहीं कर रहा है? उसका क्या कारण है? कोई भी ये नहीं कहता है। अगर कांग्रेस भी एक स्वर में बोल दे कि हम बहन जी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, तो मुझे लगता है पूरे देश के अंदर जहाँ बहन जी को वोट नहीं मिलता था वो भी वोट मिल पाएगा। क्या कहना चाहेंगे? आप एक ओबीसी समाज से आते हैं और तमाम ओबीसी समाज के लोगों को भी अवेयर करने के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोग एक संसदीय परिपाटी में रहते हैं। संसदीय परिपाटी का जो उसूल है, नियम, उसमें यह है कि जो भी दल मेजोरिटी में चुनकर आता है उसी का अपना प्रधानमंत्री होता है। तो आज अगर हम पूरे बहुजन पार्टियों को देखें तो कोई भी ऐसा दल नहीं है जो दावे के साथ कह दे कि हमारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर हम सब एकजुट हो जाएं और एक स्वर से यह कह दें कि कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, बिना हमारी सहमति से, बिना हमारी राय के, बिना हमारी भूमिका के नहीं बन सकता है। तो अगर हम अभी खुद नहीं बन सकते तो यह तो तय कर सकते हैं कि हम सब मिल जाएं और जो है जो भी बने हमारी सहमति से बने। तो हो सकता है कि उसमें बहन जी भी बन सकती हैं, हो सकता है अखिलेश जी भी बन सकते हैं, हो सकता है नीतीश जी बन सकते हैं, हो सकता है तेजस्वी लालू यादव जी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। लेकिन सब अलग अलग रहेंगे तो किसी की संभावना नहीं है। लेकिन अगर सब मिल जाएंगे तो संभावना तो बन सकती है। तो हम संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, जैसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का एक गठबंधन है, PDA, पिछड़ा, दलित और अक़लियत। अब सारे संगठनों का, सारे अलायंसों के बीच में जो केंद्रीय मूल बिंदु है बहुजन, कि कैसे बहुजनों को एकजुट किया जाए, या जो बहुजनों का जो वोट बिखरा हुआ है दंगा के नाम पर, या फिर कहिए कि जो है उनको धर्म के नाम पर जो बरगलाया गया है, थोड़े से प्रलोभन देकर बरगलाया गया है, उन प्रलोभनों से ऊपर हटा करके बहुजन समाज को जोड़ लिया जाए, यानी कि दलित, पिछड़ा, अक़लियत को जोड़ लिया जाए। तो शायद प्रधानमंत्री बनने का भी सपना, संसदीय गरिमा को भी बचाने का सपना और संविधान को भी बचाने का सपना हमारा पूरा हो सकता है। और उसके जरिए हम जरूर अपने बहुजन समाज को नीतियों के जरिए बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।